पानी के बदले मौत। बहुत समय पहले की बात है। एक नौनगंज नाम का गांव था, जहां 15 साल से अकाल पड़ा था और पानी के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। एक दिन एक रघु नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पानी भरने गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज निकली हुई थी। रघु और उसके दोस्तों रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए थे और एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगा। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उस बनिए के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको बनिए ने देखा तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर औरत के तरफ दौड़ा। वो औरत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। बनिए ने आओ देखा न ताओ और सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी और उस औरत का हत्या कर दिया। उसके एक दिन बाद उस औरत का बच्चा भी पानी के बिना मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से बनिए को किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अजनबी शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी सुनने के बाद रघु जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतना दूर से पानी लाकर वह थक गया था और सांसें फूल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, जा भाग जा यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई। रघु खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई दी। वो अचानक उठा और देखा तो उसके सामने कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद बुरा सपना होगा और फिर सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर गया और जैसे ही वो पेशाब करने के लिए बैठा, उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि कोई बगल के घर से आवाज आई होगी और वो नजर अंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी फिर उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दिया, पानी। रघु गुस्सा हो गया और फिर चिल्लाकर बोला, कौन हो जो मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। रघु के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। वो डर के मारे कांपने लगा और वहां से तेजी से अंदर भागने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर से ठोकर लगी और वो वहीं गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्का हल्का बादल था और अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत उसी समय वहां से गायब हो गई। रघु अपनी जान बचाने के लिए भगवान का बार बार धन्यवाद देने लगा। दूसरे दिन रघु एक तांत्रिक के पास गया। फिर उसको कुल्हाड़ी
वाली औरत से छुटकारा मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।